हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रियंका है। स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंका फैशन वर्ल्ड में। हम ब्लाउज़ बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास तीन तीन फैब्रिक हैं। सो ये हमारी लाइनिंग है और ये नेट है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। ये सिल्क साटन का है। आधी आधी मीटर तीनों है ये। तो हम फर्स्ट नेट काटेंगे, सॉरी हमारा लाइनिंग कट करेंगे। सो हमारे पास जो लाइनिंग है इसको हम बिछा लेते हैं। हम प्रिंसेस कट में ही बनाएंगे इसे। तो हम सबसे पहले 1/2 इंच का निशान लगा के स्केल से एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे। क्योंकि मैं इसे फ्रंट ओपन कर रही हूँ, ये बैक ओपन नहीं है। नेट इसकी काफ़ी पीछे बैक में थोड़ी सी लगी हुई है और सिर्फ नेट का ही ये डिज़ाइन है बैक में। इस वजह से इसके पीछे हम वो नहीं लगाएंगे हुक, ये फ्रंट में लगेगा इसका हुक। अब जितनी लेंथ है हमें चाहिए उसमें हम अपने 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके चलेंगे, जितनी हमें लेंथ रेडी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा रखी है। हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेना है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट तीरा रखेंगे। तीरा मैं यहाँ पर 5.5 रख रही हूँ, बिकॉज़ लाइनिंग थोड़ा सा डीप नेक जाता है तो हमें कम रखना होता है। 5.5 रख रही हूँ और यहाँ पे भी मैं 6 रख रही हूँ। 1/2 इंच हमेशा हमें आर्म होल में बढ़ाना होता है। तो मैंने यहाँ पर इसे रख लिया है। अब जितनी हमारी चेस्ट है उसका 4th भाग रखेंगे। फर्स्ट हम कमर में भी हमारा 4th भाग रखेंगे। तो मैंने अपना कमर में रख लिया। मैंने यहाँ पे 2 इंच प्लस किया है और अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ। मुझे यहाँ पे 10 चाहिए था, 10 आ गया है। अब मैं यहाँ पर भी 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ। ये हमारा मार्जिन हो गया। अब हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट लेना है। अब यहाँ से मैं 3.5 पे मार्क कर रही हूँ। 1-1 इंच हम साइड में लेंगे जो हमने यहाँ प्लस किया था। अब मैं यहाँ से भी 1 इंच नीचे करूँगी, थोड़ा सा डाउन। हमारा जो सेंटर पॉइंट था उससे स्ट्रेट लाइन लेंगे ये। और यहाँ से ये दोनों भी हम ट्रायंगल, जैसे हम नॉर्मली डार्ट लगाते हैं आधे इंच का, ये 1-1 इंच का है। ये सिंपल है, प्रिंसेस कट बनाने के लिए बहुत इजी है और अच्छा इसका फिटिंग बैठता है। मैं हमेशा सारे ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने यहाँ पे 1 इंच लिया है और अब मैंने इसे शेप दे दी है राउंड बाजू की। अब मैं यहाँ से 5.5 पे रख रही हूँ। जितना हमारा तीरा होता है वही रखते हैं, बट मैक्सिमम हमारा ये इतना ही होता है। अब इसे हल्का सा इस तरीके से इससे मिलाना है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का निशान हो गया। बस बन गया ये हमारा। अब हमें यहाँ पर अपना गला लेना है। तो फर्स्ट मैंने 2.5 किया था, बट मैंने फिर 3 किया है। तो मुझे थोड़ा सा वाइड चाहिए, खुला चाहिए। तो यहाँ पर भी मैंने 3 लिया है। उसकी लेंथ जितनी आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है, ये भी 3 हो गया। एक 3-3 का हमें बॉक्स बना लेना है। अब अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे गले की जो भी शेप रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मली सिंपल राउंड रखा है। अब हम इसे कट कर लेते हैं। हमें कोई यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लेके नहीं चलना, हमने रख लिया था। अब हमें इसे सिंपली, अगर आपको कुछ भी ब्लाउज से रिलेटेड या किसी ड्रेस से रिलेटेड कुछ भी आपको बात करनी है मुझसे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो मैं आपको इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उसे डायरेक्टली आकर आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इससे हम साथ में जुड़े रहेंगे। वैसे भी हम यहाँ पे जुड़े हैं, बट मैं वहाँ पे रोज़ टाइम की कुछ ना कुछ अपडेट देती रहती हूँ। सो अब हमें इसे बहुत ध्यान से यहाँ से भी कट करना है। थोड़ी सी हवा चल रही थी, फ़ैन ऑन था, इतना गर्मी हो रहा है। सो इस वजह से थोड़ी बहुत हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो रही थी, आप इग्नोर करिएगा उसे। तो मैंने यहाँ से इसे कट कर लिया है। अब हमें यहाँ से इसे भी करना है। नॉर्मली बिल्कुल सिंपल आपका राउंड शेप आ जाएगा। हमें यहाँ से भी हल्का सा 1/2 इंच का डाउन करना है। मैंने कंधा भी ना 2 पॉइंट डाउन किया था, बट मैं बताना भूल गई थी। सो ये हमारा हो चुका है। अब इसे हमें मेन फैब्रिक पे रख कर कट कर लेने हैं 2-2 पार्ट। और अब हमारी नेट है, सेम हमें वही सारी चीज़ें करनी है। इसमें हमें जितना भी हमें कपड़ा बचाने का है, कि आपको अगर 10 चाहिए, मार्जिन आपका 2 है, 12 हो गया, आप उसमें 12 ही पूरा कपड़ा पीछे करके रखिए।
तो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं वेस्ट होगा, बच जाएगा। सो हम अपने सेम इसमें भी वही करेंगे। लेंथ हमें जितनी चाहिए थी, बस हमें यहाँ पे सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा करना है, जो हमारा हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे चला जाएगा। सो मैं यहाँ पर 1 इंच ही कर रही हूँ। और हमें यहाँ पर जितनी कमर थी सेम वही कमर रखेंगे और इसमें सिर्फ 1 इंच प्लस करेंगे, वो भी नॉर्मल थोड़ा सा डाट आएगा। तो हमें यहाँ पे बड़ा डाट नहीं लगाना, छोटा ही लगाना है, जितने पे हमारी वो जो लगेगी पट्टी उसके हिसाब से। अब हम यहाँ पर भी आर्म होल सेम वैसे ही करेंगे। यहाँ पर भी हम चेस्ट का अपना 4th भाग रखेंगे। अब हमें यहाँ पे ये बैक का पार्ट है, तो इसके आर्म होल की कटिंग के लिए हमें यहाँ पे 1.5 इंच का करना है। हमने उस टाइम 1 इंच रखा था, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच रखेंगे। अब हम इसे भी सेम वैसे ही कर देंगे, राउंड हल्की सी शेप दे देंगे। और ये एक्स्ट्रा मैंने सारा मार्जिन ले लिया है इसका। अब मैं यहाँ पे सेम वही रख रही हूँ 3, 3.5 हमें नीचे रखना है, जो हमें डाट डालना था। नॉर्मल एक हमें लाइन ले लेनी है सीधी और हाफ इंच पे ही मार्क करके, जैसे हमने वहाँ पे 1 इंच पे किया था ना, वैसे ही हमें यहाँ करना है, बट यहाँ पे हाफ हाफ करना है। अब हमें यहाँ पे 3 पे ही मैं मार्क कर रही हूँ, क्योंकि इसकी नेट का गला छोटा ही है, क्योंकि ये पूरी नेट है, आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। अब मैं यहाँ पर भी एक राउंड शेप दे रही हूँ, तो इसका गला बिल्कुल छोटा रहेगा, बूट नेक की तरह ही। अब हमें जो नीचे पट्टी लगानी है उसके लिए मुझे ऐसा फोल्ड कागज़ चाहिए था, तो हमें ये कागज़ लेना है। जो 5 रुपये वाली शीट आती है ये वही है। अब हमें ऊपर से नहीं नीचे से लेंथ देखनी है। मेरी लास्ट लेंथ कपड़े की 17 थी, तो मैंने यहाँ पर 17 रख लिया है। 2.5 इंच हम इसमें कम कर देंगे, तो मैं इसमें सिर्फ 4 प्लस कर रही हूँ। तो ये इतना हमें रेडी बन के मतलब हमें मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर स्केल से स्ट्रेट लाइन ले लेनी है और हाफ इंच ना स्केल को ऊपर हल्का सा करके हमें एक और हल्की सी छोटी लाइन लेनी है। और हमें जितनी कमर थी हमारी 8.5 और उसमें 1 इंच प्लस, उसे भी हमें इसमें जोड़ना है। और अगर हम मेन फैब्रिक को जब कट करेंगे ना इस कागज़ को रख के, बस हमें उस पर 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन और लेके कट करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमने सिर्फ जो हमारा परफेक्ट नाप है ना उसके अकॉर्डिंग से कट किया है, तो हमें 2 इंच का एक्स्ट्रा बढ़ा के मेन फैब्रिक कट करना है। हमें इस तरीके से इसको शेप देते हुए, शेप अपने अकॉर्डिंग न्यूज़पेपर पेपर किसी भी चीज़ पे आप अच्छे से दे सकते हैं, जिस तरीके से एक आइडिया मिल जाएगा आपको ये किस तरीके से बना रहे हैं हम, बैक में कम ज़्यादा या आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब मैं इसे अच्छे से काट लूँगी, इसे कट करके, और बिल्कुल सेम जो हम ये कट करके निकालेंगे इसे मेन फैब्रिक पे रखकर, जो सिल्क साटन वाला कपड़ा है उस पे रखकर इसे कट करके एक हम बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे। बंद जो साइड है बंद रहेगी, 2 इंच यहाँ रखकर हमें एक्स्ट्रा कट करना है। और अब हमें ये है, हमें ऐसा ही चाहिए। तो ये हमारे 4 टुकड़े हो गए, इसके कॉटन का है और सिल्क साटन का दोनों हैं, ये भी हमारे 4 हो गए। और ये जो हमारा अभी हमने जो पेपर कट किया था उसी के तरीके से ये है। तो अब हमें इसे स्टिच करना है। स्टिच करने के लिए हमें एक एक पल्ला जोड़ना है, तो कॉटन के साथ कॉटन ही जुड़ेगा ऑफ कोर्स। तो हमें कॉटन लेना है और इसे इस तरीके से यहाँ से लगाएंगे और यहाँ से ऐसे स्टिच करते करते निकालना है। चारों पल्ले हमें अलग अलग जोड़ने हैं, तो चलिए इन्हें भी जोड़ लेते हैं। और ये जो हमारे यहाँ नेट था इसके ऊपर ये लगाना कैसे है, इसे इस तरीके से रख के नेट की ना शाइनिंग और वो देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, सीधा उल्टा। तो हमें इस तरीके से मोड़ के दोनों को अंदर, ताकि चुभे भी ना। हमें सिलाई लगानी है एज पे बिल्कुल,
तो इसे स्टिच करते हैं। मैंने इसे स्टिच कर लिया है, मैंने सिलाई भी लगा दी है एज पे, और मैंने ये 2 डार्ट्स भी डाल दिए हैं। तो हमारी डार्ट्स भी डल गई है, और जो ये हमने पाइपिंग मोड़ी है, और ये हमारा चारों पल्ले जुड़ गए हैं। एक ये हमारा दूसरा पल्ला, और ये हमारा कॉटन का तीसरा पल्ला, और ये हमारा चौथा एक और कॉटन का पल्ला। तो अब हमें इन दोनों की जिनकी सिलाइयाँ हैं ना, उल्टे उल्टे पल्ले हैं, वो एक दूसरे के सामने रखना है हमें। एक सिल्क साटन और एक कॉटन, तो दोनों अंदर हो जाए। अब हमें यहाँ पे एक कॉटन की और एक सिल्क साटन की पट्टी चाहिए। ये हमारे एक पल्ले पे लगेगी। तो इसे इस तरीके से करके पहले उल्टे की साइड से इसे सीधा लाएंगे, और ये सिर्फ कॉटन है, इसे बाहर से अंदर लगाना है। तो इसे हमें इस तरीके से रेडी करना है। और जो हमारा यहाँ है, हमें नेक पे तिरछी पट्टी लगानी है। तो आइए मैं दिखाती हूँ। ये मैंने इसको एज पे सिलाई दे दी थी, अब हमने सिर्फ इसे ज्वाइन नहीं किया था। तो इसके कॉर्नर है ना, हमें इसमें कोई पट्टी वट्टी नहीं मोड़ना, इसे इस तरीके से ही हमें मोड़ के हल्का इस तरीके से अंदर की साइड करेंगे ऐसे। तो ये एक नॉर्मल सिलाई लगा देंगे, तो ये बैठ जाएगा। और हमें इसके ऊपर इस तरीके से करके एज पे सिलाई चलानी है, कॉर्नर से लाते हुए इधर एज पे बिल्कुल एक सिलाई चलानी है। ये तिरछी पट्टी है, तिरछी पट्टी को भी मैंने मोड़ लिया है। अब हमें इसे गले पे लगाना है। तो 1/2 इंच बाहर निकालते हुए एक पैर की, जो ये हमारा पैर वो होता है सिलाई करने का, ये एक पैर पे रखकर यहीं पे लगाना है। और इसी तरीके से हमें फ्रंट और बैक दोनों के गले इसी तरीके से कंप्लीट करने हैं, हमें निकाल लेना है। अब हमें यहाँ पे छोटे छोटे से नॉजेस लगाने हैं, क्योंकि ये राउंड शेप है, कोई भी शेप हो हमें नॉजेस लगाने होते हैं। एक्स्ट्रा जो हो हमें इसे कट कर लेना है, ताकि मोड़ने के टाइम पे फिनिशिंग आए। और हमें यहाँ पे इसे मोड़ के सिलाई को एक बैठी हुई सिलाई चला देनी है। अब हमें इसे बैठी हुई सिलाई चला दी है, इसे एक मोड़ के इसे अंदर की साइड करके 5 नंबर की सिलाई चला के इसे फिनिश कर लेना है। अब हमने इसे फिनिश कर लिया है। दोनों पल्ले मेरे रेडी हो चुके हैं, मैंने ये भी लगा दिए हैं। अब मैं इसे ये पिन से टक कर लूँगी, क्योंकि अभी मैंने इसके ऊपर आई हुक नहीं बनाया है। तो मैं यहाँ पे रख कर इसे पिन से टक कर लेती हूँ। इससे इसकी फ़िटिंग देने के टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगी, और हमें जो फ़िटिंग चाहिए वो मिल जाएगी। अब हमें एक दूसरे के सामने रखना है सीधा पल्ला। मैंने नीचे से भी मोड़ लिया है, नीचे और साइड के तुरपाई करने के टाइम काम आएगा भी ये। अब ये हमारा पीछे का पल्ला है, और मैंने इसका भी गला फिनिश कर लिया है। अब हमें इस एक दूसरे के सामने इसे रखना है, और हमें तीरा जोड़ना है, बाजू जोड़नी है और साइड जोड़नी है। फिटिंग हमारा ब्लाउज़ रेडी हो जाएगा। हमने स्टार्टिंग में ब्लाउज़ के लिए स्लीव्स नहीं कट किया था, बिकॉज़ मैंने सोचा था कि मैं इसे कट स्लीव ही रखूँगी, बट नहीं, ये पीछे से बहुत ज़्यादा नेट है, तो बहुत ज़्यादा ही वैसा दिख रहा था बैकलेस टाइप का। तो मुझे लगा कि मुझे इसमें नेट का ही बाजू लगा लेना चाहिए। मेरे पास नेट इतनी बच रही थी, तो मुझे जितनी लेंथ चाहिए, कि जिसमें जितनी लेंथ है ये 11 है, तो ठीक है, 10 इंच का 3/4 का वो बन जाएगा बाजू। तो ये 1/2 इंच इतना मोड़ दूंगी मैं, तो आधा इंच ही नेट हमारा वो होगा, तो 10 इंच का परफेक्ट ब्लाउज हो जाएगा। जितनी हमें बाजू की फ़िटिंग चाहिए थी वो 2 इंच एक्स्ट्रा, और ये 2 इंच और एक्स्ट्रा है, तो ये 10 मतलब एक स्क्वायर वाला हो गया। और नीचे से 2.5 लेंगे, साइड से 3 लेंगे, और यहाँ पर एक क्रॉस का बना देंगे बॉक्स सा। अब ऊपर से ना इस क्रॉस को बीच में से ऐसे करते हुए नीचे लाना है। तो हमें यहाँ पे बाजू काटने का तरीका ये मेरा, आई होप आपको अच्छा लगे। तो इसे इस तरीके से नीचे की साइड डाउन करना है, और अब हमें इसे यहाँ से जॉइन कर लेना है। तो हमारा बाजू कट के रेडी हो चुका है। इससे कंफ्यूज भी नहीं होते, और एक परफेक्ट अच्छा बाजू मिल जाता है कट करना। सो अब हम इसे कट करके निकाल लेंगे,
और सीधा उल्टा देख लीजिएगा, नेट में थोड़ा सा वो रहता है, और जो भी हल्का फुल्का है वो आप उसको छांट लीजिएगा। अब हमें इससे दोनों पल्लों को खोल देना है, दोनों सीधे अंदर ही हैं। अब 1/2 इंच का मैं अंदाजे से ही ऐसे ही काट दे रही हूँ, हल्का 1/2। सभी पार्ट को हम जोड़ लेते हैं। चलिए सारे पार्ट को जोड़ लेंगे जिस तरीके से बताया था। ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट करिएगा। इससे मेरे सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट